तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवोदय विद्यालय का जो सिलेक्शन टेस्ट होता है क्लास 5 में, जिसे हम लोग JNVST भी बोलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, उस टेस्ट में किस कैटेगरी को कितना % आरक्षण दिया जाता है, किस कैटेगरी के पास कितना रिजर्वेशन है, ये पूरी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे अलग अलग कैटेगराइजेशन पे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में हमारी कंट्री में 27 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटोरीज में, यानी कि 27 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल 645 नवोदय विद्यालय चालू हैं। यानी कि देयर आर टोटल 645 नवोदय विद्यालय इन अवर कंट्री इन 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। हर एक नवोदय विद्यालय के अंदर 80 लोगों का एडमिशन किया जाता है एवरी ईयर क्लास 6 में, यानी कि 6वीं क्लास में 80 लोगों का एडमिशन होगा। लेकिन इस 80 में से किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो कैसा है। बैकग्राउंड यानी कि अगर आपकी या फिर आपके बच्चे की जो भी नवोदय का पेपर दे रहा है वो अगर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा है तो उनका अलग रिजर्वेशन होगा, अगर वो शहरी क्षेत्र में पढ़ा है तो वो एक अलग कैटेगरी में माना जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नवोदय विद्यालय प्राइमरीली ग्रामीण लोगों के लिए बनाए गए हैं, पिछड़े लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो 75% यानी कि 75% रिजर्वेशन है रूरल एरिया के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 75% सीट्स रिजर्व्ड हैं एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 60 सीट्स, 80 में से कम 60 सीटों पर गांव के लोगों को ही एडमिशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे ग्रामीण की डेफिनेशन क्या है? ग्रामीण का मतलब होता है कि जो आपका बच्चा है जो पेपर दे रहा है उसने तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास, तीनों क्लास में एक भी दिन अर्बन क्षेत्र में यानी कि शहरी क्षेत्र में पढ़ाई नहीं की है, वो तीनों साल उसने ग्रामीण क्षेत्र में ही पढ़ाई की है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको ग्रामीण माना जाएगा। अदरवाइज अगर उसने एक भी दिन शहरी क्षेत्र की स्कूल में पढ़ाई की है तो उसे शहरी माना जाएगा। तो शहरी का रिजर्वेशन कितना हुआ? 25%। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि कम से कम 60 लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से लिया जाएगा और जो सीट बच जाएंगी यानी कि 20 सीट्स उन पे शहरी क्षेत्रों के लोगों को लिया जाएगा। अब हम दूसरे रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो होता है जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन, या फिर आपका लड़के और लड़की के बेसिस पे क्या रिजर्वेशन है। तो लड़कियों के लिए जो रिजर्वेशन है वो होता है 1/3 मिनिमम, यानी कि कम से कम 27 सीट्स लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। आपकी 27 सीट्स पे लड़कियां आएंगी, बची हुई जो सीट्स हैं आपकी, यानी कि टोटल कितनी सीट्स बची है अभी लड़कों के लिए? 53। तो 53 सीट्स पे लड़कों को लिया जाएगा। कम से कम 27 लड़कियां, 53 लड़के। ये दूसरे टाइप का रिजर्वेशन हो गया। जो तीसरे टाइप का रिजर्वेशन है वो होता है आपका कैटेगरी बेस्ड या फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो वो क्या होता है आपका कि आप SC में हो, ST में हो, OBC में हो या फिर जनरल में हो। तो जो SC का रिजर्वेशन है, SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट किसको बोलते हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन होता है 15%, 15% रिजर्वेशन इज देयर फॉर SC कैटेगरी। वो कितनी सीट्स हो गई? कम से कम 12 सीट्स। 12 सीट्स रिजर्व हो गई SC कैटेगरी के लिए। ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, जो हम क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 रिजर्वेशन होता है। ये कितनी हो जाएंगी आपकी? टोटल 6 सीट्स हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा जो अपना रिजर्वेशन बचता है वो OBC के लिए होता है। OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग जिनको बोलते हैं। इनके लिए टोटल 27% का रिजर्वेशन है। 27% का रिजर्वेशन है OBCs के लिए, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये? टोटल 21.6, और हम बोल सकते हैं कि टोटल 22 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हो गई OBC के लिए। अब ये जो तीनों सीट्स है ना ये मिनिमम है, ठीक है। इसके अलावा जितनी सीट्स बचती हैं वो जाएंगी जनरल कैटेगरी को। ये जो SC ST OBC के लोग हैं ये जनरल में भी फाइट कर सकते हैं। और जनरल के जो नेट सीट बच गई अपनी, वो कितनी बची? टोटल जो आपकी सीट बची हैं वो है 40 सीटें आपकी, ठीक है। तो हम फिर से देख लेते हैं। जो आपका अर्बन का रिजर्वेशन है वो है 75%, यानी कि 60 सीटों पर। जो लड़कियों का रिजर्वेशन है दैट इज 1/3 यानी कि 33%, वो आपका आता है 27 सीटों के बराबर। फिर आपका SC ST और OBC का रिजर्वेशन है। SC के लिए 12 कम से कम, ST के लिए 6 कम से कम, OBC के लिए कम से कम 22 सीट्स। बची हुई सीट्स जो आपकी होंगी वो जनरल के लिए जाएंगी। तो अगर आप एक ऐसी लड़की हो जो SC कैटेगरी से है और ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपके सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है नवोदय विद्यालय के अंदर। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अगर आप एक लड़के हो,
अर्बन एरिया से हो और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिजर्वेशन का सिस्टम होता है JNVST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। तो स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, भले किसी भी कैटेगरी से हो, उनको एक अच्छा खासा रिजर्वेशन दिया जाता है। उनके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि वो नवोदय विद्यालय जैसी अच्छी स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकें, जिससे उनको एक अच्छा एजुकेशन मिले और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा बन सके। मैं खुद नवोदय विद्यालय से हूँ। मैंने 2004 में नवोदय का एग्जाम दिया था, 2011 में मैं पास आउट हुआ JNV अलवर से, और आज की डेट में आई एम ए गजेटेड ऑफिसर इन इंडियन रेलवेज। ओके, तो ये आपका फर्क पड़ता है नवोदय विद्यालय से होने का। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप किसी को ये सब चीज़ें बताते हो देन यू कैन पास ऑन दिस इन्फॉर्मेशन टू दोज पीपल, और इससे एक अवेयरनेस आती है लोगों के अंदर कि कितना % किसका रिजर्वेशन है, किसके लिए एग्जाम क्रैक करना कितना हार्ड है और कितना ईजी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।